दोस्तों एक और शाहकार वो निकल के आया, वो ये कि पीआई जिसने खरीदा है, जिसने पाकिस्तान की एयरलाइन जो पीआईए है उनको एक 135 अरब रुपए में खरीदा है। अब वो पीएसएल के अंदर भी एंट्री मारने जा रहे हो। क्या एंट्री मारने जा रहे हैं? क्या कोई फ्रेंचाइज लेने वाले हैं? इस पर वो आरिफ हबीब जो कि पाकिस्तान की जानी मानी बिजनेसमैन है, जिन्होंने पाकिस्तान की जो एयरलाइन है पीआईए उसको भी खरीदा है 135 अरब रुपए में। अब क्या पीएसएल की फ्रेंचाइज कोई खरीद पाएगा? जो नई फ्रेंचाइजीज आ रही हैं, क्योंकि जहरा ये कोट कर रहे हैं कि आरिफ हबीब जो है इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है कि पीएसएल के अंदर कोई ना कोई फ्रेंचाइज जो है पिक कर दूं, ताकि पीएसएल में जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर दूं और पीएसएल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है मदद करें। तो कुछ भी हो, आरिफ हबीब साहब कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाद अल्लाह ने शोहरत और दौलत दोनों दी हुई है। अल्लाह अगर चाहेगा तो वो खुद ही जो है कोई ना कोई फ्रेंचाइज पिक करेंगे। तो इस बात में बात करेंगे कि वाकई में पिक करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर बेदरो ठीक ठाक को जॉब नहीं लगा मैं कुछ भी होगा मैं बोल दूंगे। आप जरूर क्रिकेट में जान से उसको देखना तो बनता है। तो आगे टॉप क्रिकेट इसका सेगमेंट आपके लिए पहले नंबर में न्यूज़ निकल गई, और ये न्यूज़ निकल गई जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मेन एयरलाइन है, जो कि पाकिस्तान की अपनी थी पीआईए, उसको आरिफ हबीब साहब ने खरीद लिया था, जो कि आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि भैया ने 135 अरब रुपए में जो है आरिफ हबीब साहब ने पाकिस्तान की जो एयरलाइन है पीआईए वो खरीदी। उससे मध्य मुकाबले जो दूसरी एंड खड़े हुए थे जो है लकी ब्रदर, जो कि सीमेंट की जिस कंपनी है, लकी सीमेंट जिस कंपनी का, उस कंपनी ने भी 134 अरब रुपए लगाए थे, लेकिन 1 अरब ज़्यादा लगा के आरिफ हबीब साहब ने खरीद ली थी, जो कि बिड्स लगी थी और बिड्स में कामयाब हो चुका है। तो पाकिस्तान ने अपनी जो मेन एयरलाइन है पीआईए उसको तो सेल आउट कर दिया। अब आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 6 टीमें तो आपको पता है। अब उसके बारे में बातें चल रही है कि आप उनको बढ़ा के 8 कर देनी है। उसमें एक गिलगित का नाम भी ज़रे गौर आ रहा है, फैसलाबाद की नाम भी गौर आ रहा है, और हैदराबाद। ये 3 जो नाम है, ये जो प्रॉपर जो है नॉमिनेट है कि इन तीनों में से कोई 2 नाम पिक कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग अपडेट ये लाया हूँ कि आरिफ हबीब साहब, जो कि मैंने आपको पीआईए के बारे में बताया दिया, उनको खरीद लिया था उन्होंने। अब उनकी ये दिली ख्वाहिश है, वो ये ज़ाहिर जो है शाया कर रहे हैं कि भैया हमें जो है पीएसएल के अंदर भी एक फ्रेंचाइज जो है अपने नाम की खरीद लूँ, ताकि पीएसएल में भी जो टीम खेलेगी वो आरिफ हबीब साहब के नाम से खेलेगी। वो उनके ओनर हैं, आरिफ हबीब साहब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इन्वेस्टर जो अगर आएंगे ना तो पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर पैसा भी आएगा, और पाकिस्तान सुपर लीग जो कि ब्रांड तो बन चुकी है, इससे ज़्यादा और ब्रांड बनेगी। क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि पीएसएल के लिए बाहर मुल्क से भी जो है इन्वेस्टर आ रहे हैं कि भैया कोई ना कोई फ्रेंचाइज पिक कर लो। उनमें से मैंने आपको बताया एक यूएई से भी है, और एक अमेरिका से भी है, एक ऑस्ट्रेलिया से भी है, और 2 कनाडा से, 2 पाकिस्तान से। मतलब अलग अलग रिलीजन, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान में के अंदर भी 2 ऐसे उम्मीदवार जाहिर हो रहे हैं कि भैया वो भी एक फ्रेंचाइज को पिक कर सकते हैं। लेकिन जो अभी ज़राए कोट कर रहे हैं, जो पक्के एक सोर्सेस कोट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आरिफ हबीब साहब जो है, जो कि एचबीएल बैंक भी चला सकते हैं, तो आपको पता है कि फ्रेंचाइज तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं एचबीएल पीएसएल के अंदर भी फ्रेंचाइज पिक करूँ। क्या ये फ्रेंचाइज पिक कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सराय ये कोट कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश है कि मैं पीएसएल के अंदर कोई ना कोई टीम जो है पिक करूँ। इस बारे में आप भी कमेंट के शुरू में बताना कि आरिफ हबीब साहब क्या ये फ्रेंचाइज में किसी भी एक फ्रेंचाइज को खरीद पाएंगे दोनों में से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आप भी कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। अब आ जाते हैं पीएसएल के अंदर कुछ एक और इम्प्रूवमेंट जिसकी मैं बारे में बात करने जाऊँगा। वो ये कि 10 साल मुकम्मल हो गए पीएसएल को। उसके बाद पाकिस्तान के पीएसएल के अंदर अभी तक ड्रॉप वाला सिस्टम नहीं आया है। जो वन मैन अदर साइड है कि कोई भी फ्रेंचाइज हो, एक तो ड्राफ्ट का सीन अभी तक नहीं आया, दूसरी बात ये कि ऑक्शन का सीन अभी तक नहीं आया, दूसरी बात ये कि आपके अगर कोई भी फ्रेंचाइज चाहे तो कोई भी खिलाड़ी, जैसे कि मेरे नज़र में आ रहा है डेविड मिलर है। डेविड मिलर को अगर मैं कराची फ़र्ज़ करें अगर मैं कराची किंग से हूँ तो मैं डायरेक्टली जो डेविड मिलर की जो पिक कर लूँ, ये सिस्टम अभी तक नहीं आया पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन होता है फिर जो है आप जो है पिक कर लेते हैं, ड्राफ्ट के अंदर पिक कर लेते हो। लेकिन ऐसा एक ऑप्शन सिस्टम है जिसके आईपीएल के अंदर होता है, जैसे कि
दुनिया की अदर लीग्स के अंदर होता है, क्योंकि 10 साल आपको मुकम्मल हो चुके हैं, अब आप ब्रांड बन चुके हैं, तो आपको ऐसे-ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि पीएसएल का नाम भी बढ़े और लोगों को भी लगे कि यार हाँ, ड्राफ्टिंग होती है, यहाँ पे ऑक्शन लगता है, बोनी लगाई जाती है प्लेयर्स के ऊपर कि भाई इतने करोड़ का मैं खरीदूँगा तो इतने करोड़ का आप खरीदोगे, तो ऐसे ही होता है। लेकिन अभी तक पीएसएल ये चीज़ें मिसिंग कर रहा है। आई होप कि आगे जाके पीएसएल ऐसे जो है नए-नए तरीके का आजमाएगा और पीएसएल को दिन ब दिन जो है तरक्कियां दिलाते जाएंगे। उम्मीद तो यही है पीसीबी से हमें कि पीएसएल को एक ब्रांड बनाया जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार करना कि आरिफ हबीब साहब जो है वो फ्रेंचाइज खरीद पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बता। अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फेसबुक या हमारे चैनल को फॉलो करें। एक और काम कर देखिए, इंस्टाग्राम में मेरा पेज है, चैनल उसको फॉलो कर दे। से रिलेटेड कोई भी सवाल है उसका जवाब मैं आपको वहीं से देता रहूँगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त कि बाकी समय खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।